प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। पिछले रविवार की सभा में हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय और 23वां वचन पढ़ा था। फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। प्रार्थना न करना पाप है। अगर परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने की जिम्मेदारी दी है, अगर सही शब्द ये अगर नहीं, हर किसी को जो प्रभु को मानता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रार्थना करे। बाइबल में लिखा है जो भलाई करना जानता है और ना करे उसके लिए ये पाप है। प्रार्थना करना एक भला काम है और हर किसी को प्रार्थना ना केवल अपने परिवार के लिए, ना केवल अपनी कलीसिया के लिए, लेकिन अपने देश, अपने लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना में स्मरण रखना चाहिए। पिछले इतवार की सभा में हम लोगों ने कई बातों को जाना था कि हमें प्रार्थना करना है और बहुत सारे विषय भी मैंने आपको बाइबल में बताए। नए नियम में लगभग 50 से भी शायद ज़्यादा ऐसे विषय हैं जिनके लिए प्रभु के लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। नए नियम में, पुराने नियम में और भी ज़्यादा हैं, लेकिन नए नियम के प्रार्थना के विषय, और प्रभु सहायता करे कि हम एक एक विषय पर मनन कर पाएँ, उनका चिंतन कर पाएँ। प्रभु सहायता करेगा, हमें विश्वास है। इससे पहले कि हम उन विषयों में जाएं, एक और बात परमेश्वर के वचन से जो आज हमने पढ़ी है, पहला राजा उसका 8वां अध्याय 22 से लेकर के 53 वचन हमने पढ़ा है, और इसके बाद हमने मत्ती उसका 21वां अध्याय 12वां और 13वां वचन पढ़ा है। प्रभु आपकी सहायता करे। मत्ती उसका 21वां अध्याय 12 और 13 वचन एक बार मैं फिर से आपके सामने यहाँ पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। यीशु मसीह यरूशलेम में गए, मंदिर में गए, और मंदिर में जो उन्होंने उस समय की हालात देखे, परिस्थितियां को देखा, जिस काम के लिए, जिस बात के लिए वो मंदिर बनाया गया था, वो काम ना हो करके कुछ और काम उस स्थान पर हो रहे थे। कबूतर बेचे जा रहे थे वहां पर बलिदान के लिए, सर्राफ थे जो वहाँ पर पैसा एक्सचेंज करते थे। मंदिर का पैसा अलग था, देश का पैसा अलग था, लोग वहाँ पर एक्सचेंज करते थे। उस पैसे के लिए लोग मंदिर में लेन देन कर रहे थे। वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी। इसी घटना को जब मरकुस में पढ़ते हैं, मरकुस उसका 11वां अध्याय और 15 से 19 वचन में और भी कुछ बातें इस वचन में लिखी गई हैं। मरकुस उसका 11वां अध्याय 15 वचन से लेकर के 19 वचन में, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया, और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। बर्तन लेकर आने जाने ना दिया, ये मत्ती में नहीं लिखा, लेकिन इसमें लिखा है मरकुस 11 में। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? सब जातियों के लिए मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। इसीलिए जब हमने पहला राजा 8वां अध्याय 22 से लेकर 53 तक पढ़ा था अभी, उसमें सब जातियों के लिए प्रार्थना के विषय में सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना करी। न केवल इजरायलियों के लिए, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना के समय सुलेमान ने कहा, न केवल इजरायली, लेकिन अगर कोई दूसरी जाति, परदेशी, जो तेरी प्रजा इजराइल का ना हो, बाहर की जातियों के लिए भी, सारी जातियों के लिए। और प्रभु ने यही कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? प्रार्थना का घर, प्रार्थना का घर।
वो मंदिर सुलेमान का जिसे सुलेमान ने बनवाया प्रार्थना का घर कहलाएगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। डाकुओं की खो। डाकू, लुटेरे, चोर। और ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। इस स्थान पर आप पाते हो कि यीशु ने कोड़े उठाए और वहां पर और भी चीजें थी, उन सबको वहां से हटा दिया। मंदिर में जो लेन देन कर रहे थे उन्हें वहां से उनके पीढ़े हटा दिए, उलट दिए। और इस घटना के बाद जो यीशु को मारना चाहते थे, 18 वचन में लिखा, यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे। जब उन्होंने देखा कि हमारी कमाई का विरोध कर रहा है, यीशु जब हमारी कमाई का विरोध कर रहा है तो उसको नाश कर दिया जाए और उसको मार दिया जाए। इस घटना के बाद यीशु को लोग मारना चाहते थे कि प्रार्थना का घर नहीं रहेगा, ये डाकुओं की खो बन करके रहेगी। प्रार्थना का घर जब था तब था, लेकिन आज हम इसमें आमदनी का जरिया बनाएंगे। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारी देह, हमारी देह, ये हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा इस मंदिर में निवास करता है और इस मंदिर से, जो परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, परमेश्वर प्रार्थना को सुनना चाहता है। प्रार्थनाओं का घर, ये हमारा देह, हमारा शरीर प्रार्थनाओं का स्थान, प्रार्थनाओं का घर होना चाहिए। एक मसीही जन, प्रभु का जन, इसी नाम से पहचाना जाए कि हम प्रार्थना करने वाले जन कहलाए जाएं। प्रार्थना करने वाले जन। जब मैं प्रभु में आया, छोटा था, उस वक्त मेरे गांव में एक विकलांग व्यक्ति था जो काफ़ी घूमा फिरा करता था। विकलांग होने के कारण उससे कोई किराया भी नहीं लगता था, इसलिए वह खूब घूमता था, रेलों में, बसों में, अलग अलग स्थानों पर। एक बार मैंने उनसे पूछा कि मसीही लोग कैसे होते हैं। जब मैं प्रभु में आया था तो उस व्यक्ति ने मुझे जो बात बोली वो मुझे आज भी स्मरण है कि मसीही लोग बहुत प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं। वो खाने से पहले प्रार्थना करेंगे, वो पानी पीने से पहले प्रार्थना करेंगे, वो कहीं जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने देखा था, वो कुछ मसीहों के साथ में रहा और उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी दिनचर्या को, प्रभु के लोगों की दिनचर्या को उसने देखा और उसने बोला कि मसीही लोग बहुत प्रार्थना करने वाले जन होते हैं। ये बात लगभग 25-26 साल पहले की है। लेकिन आज हम कुछ एक फर्क पाते हैं। मसीही लोग केवल प्रार्थना ही से अब नहीं पहचाने जा रहे। आज मसीहियों की पहचान जो है कुछ और चीजों ने भी निर्धारित करके रखी हुई है, और जो खराब चीजें हैं। एक वो व्यक्ति जो प्रभु के कुछ लोगों के साथ रहा, उसने कहा मसीही लोग प्रार्थना के द्वारा पहचाने जाते हैं या प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं। लेकिन आज हम कुछ और परिस्थिति को पाते हैं, और विशेषकर जब से इंटरनेट का बहुत सारा बोलबाला हो गया है,
टेलीविज़न चैनल्स का बहुत ढेर सारे, मैं सोचता हूँ कि शायद 700-800 से ज़्यादा टेलीविज़न चैनल इस समय अलग अलग कंपनियों के द्वारा दिखाए जा रहे होंगे, या इससे भी ज़्यादा, शायद मैं अनुमान लगाता हूँ। और जब से इन चीज़ों का चलन बढ़ता चला गया है, लोगों के जीवन में प्रार्थनाएं कम हुई हैं। वो प्रार्थना का घर ना कहला करके वो और चीज़ों का घर कहलाने लगा है। कभी कभी धोखे में भी होता है कि इंसान, जैसा मैंने पिछली बार बताया कि कोई ऐसी महिला जब उसका पति घर में आता वो तभी प्रार्थना करती, तो कभी कभी धोखे के लिए भी या दिखाने के लिए भी जैसे फरीसी लोग मार्ग में खड़े होकर के प्रार्थना करने लगते थे दिखाने के लिए, ऐसी भी प्रार्थनाएं, और उनके द्वारा ये दिखाना कि हम प्रार्थना का घर हैं, अपने लाभ के लिए, जैसा फरीसी करते थे। लेकिन परमेश्वर की नज़र में, यीशु मसीह की नज़र में हम प्रार्थनाओं का घर हैं या नहीं हैं? यीशु मसीह की दृष्टि में हम कौन हैं? प्रार्थना करने वाले जन हैं या प्रार्थना से भागने वाले जन हैं? सबकी जिम्मेदारी है कि वो प्रार्थना करें। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसके लिए रखा है। प्रार्थना का घर केवल सुलेमान का मंदिर प्रार्थना का घर नहीं है। पवित्र आत्मा का मंदिर जो आपकी हमारी देह है, वो भी प्रार्थना का घर है। हम लोग प्रार्थना के नाम से जाने जाएं, प्रार्थनाओं के नाम से जाने जाएं कि वो प्रार्थना करने वाले जन हैं। लेकिन आज अफसोस की बात है, बहुत सारे लोग किन्हीं और कारणों से जाने जा रहे हैं, लेकिन प्रार्थनाओं के नाम से जाने नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग। मैं सबसे पहले जिस व्यक्ति से मिला, जिन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया, पास्टर संजीव चौधरी। और पास्टर संजीव चौधरी जब वो पास्टर नहीं थे उन दिनों में, 1994 में, वो एक अंकल के यहाँ जाते थे जिनका नाम था मिस्टर एडविन एल्ड्रिन पॉल। और ये व्यक्ति बहुत प्रार्थना करने वाला जन था, पॉल अंकल। उनका नाम संक्षिप्त में सब लोग बोलते थे पॉल अंकल। बहुत प्रार्थना करते थे वो, सुबह उठते थे प्रार्थना करते थे। अपने जब ड्यूटी टाइम था तब भी प्रार्थना आकर के प्रार्थना करने लगते थे, और बहुत प्रार्थनाशील व्यक्ति थे वो। बहुत सारे विषयों के लिए, देश के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं वो किया करते थे। जो इस समय पास्टर संजीव चौधरी हैं, वो उनके घर पे जाते थे और उनके साथ संगति होती थी। पॉल अंकल से संजीव चौधरी ने सीखा प्रार्थना। वो संजीव चौधरी जो इस समय पास्टर हैं, वो भी प्रार्थना करने वाले जन हैं। मैंने उनको बहुत बारीकी से देखा है। कभी कभी मैं उनके घर पे रुका तो मैंने देखा, मैं सो रहा हूँ, वो 4 बजे उठ करके प्रार्थना 4:30 बजे शुरू कर देते थे प्रार्थना। इसीलिए वो आज भी प्रार्थना करने वाले जन के रूप में जाने जाते हैं। जब मैं सेमिनरी में आया, कहीं कहीं पर मुझे वचन बोलने का मौका मिला, और तब मैंने जब प्रार्थना करी, मैंने पाया प्रभु ने मुझे वचन दिया, लोगों को आशीष मिली, लोगों ने गवाही दी, लोगों ने बोला कि वचन से उनको आशीष मिली। और मैंने पाया कि बिना प्रार्थना के हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिना प्रार्थना के। एक बार जब मैं किसी जगह पर, किसी चर्च में जा रहा था प्रचार करने के लिए, और उन्होंने मुझे बुलाया था, और मैं कुछ बातों के लिए परेशान था। मैं परेशान इस बात के लिए था कि वचन तो बोलना प्रभु सामर्थ्य दे देते हो आप, और मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ऐसा क्यों कि जब मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ा होता हूं लोगों के सामने,
तो वो सामर्थ्य नहीं होती। केवल मैं शब्दों में प्रार्थना कर रहा होता हूँ, आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहा होता हूँ। और जब मैं मार्ग में था और मैं इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ऐसा क्यों है कि वचन तो बोलने की आपने मुझे सामर्थ्य दे दी, लेकिन प्रार्थना के समय मैं आत्मिक उपस्थिति को महसूस नहीं करता। ठीक उसी समय पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में एक शब्द रखा, एक वचन रखा, और वो ये कि तू वचन के लिए प्रार्थना कर लेता है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना नहीं करता। यही कारण है कि तू वचन तो बोलने के लिए मैं तुझे सामर्थ्य दे देता हूं, लेकिन जब तू प्रार्थना नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, इसीलिए जब तू प्रार्थना करने के लिए खड़ा होता तुझ में वो सामर्थ्य नहीं होती। प्रार्थना करने के लिए भी प्रार्थना करो, प्रार्थना कर पाए इसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना हम पुलपिट से कर पाए, प्रार्थना हम पब्लिकली कर पाए, प्रार्थना अपने व्यक्तिगत तौर पे कर पाए, क्योंकि कई बार हम नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना और क्या प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है कि हमें क्या प्रार्थना करनी है, और यह हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो प्रार्थना करना सीखे, कि वो प्रार्थना करना सीखे, प्रार्थना का घर कहलाए। लोग आपको देखें तो आपको देखकर लोग कहें कि प्रार्थना करने वाला इंसान है, प्रार्थना करने वाला इंसान है। लोग आपको देख करके ये ना कहने वाले हों कि ये सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला, गाली बोलने वाला, अश्लील बातें बोलने वाला, या फिर एक खराब इंसान, इस बात को ना बोलने पाए, लेकिन लोग कहने पाए कि प्रार्थना करने वाला इंसान है, ये प्रार्थना करने वाला मनुष्य है। लोग कहें, परमेश्वर कहे मैं इसी की प्रार्थना सुनूंगा। जैसे अय्यूब से परमेश्वर ने, जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए जब वो प्रार्थना करता है, इससे पहले मित्र जो थे, परमेश्वर ने उसके मित्रों से कहा कि मैं अय्यूब ही की प्रार्थना सुनूंगा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, हर एक बात के लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, अपने समाज के लिए प्रार्थना करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो। कितने ढेर सारे विषय परमेश्वर ने आपको देकर के रखे हुए हैं। और जो प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, आप ध्यान देना, जो प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं वो परमेश्वर के सबसे ज्यादा निकट होते हैं, सबसे ज्यादा निकट होते हैं, बजाय उनके जो प्रार्थना नहीं करते। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके दुखों को अपने आप ही दूर करते हैं जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। वचन में लिखा है, अय्यूब ने प्रार्थना करी अपने मित्रों के लिए और परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर कर दिया। जबकि अय्यूब उस समय प्रार्थना करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन उसने प्रार्थना करी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके उसके मित्रों को क्षमा किया, माफी दी और अय्यूब के सारे दुख को दूर कर दिया। जो लोग प्रार्थना करते हैं, आप ध्यान देना, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, तो कोड़े परमेश्वर उस जीवन पर बरसा सकता है। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। आज हो सकता है वैसे डाकुओं की खो हमने अपने जीवन को ना बनाया हो, लेकिन तमाम प्रकार की व्यर्थ की चीजें, व्यर्थ की अभिलाषाएं, व्यर्थ की बातें हमारे जीवन में हो और प्रार्थना ना हो। एक ही चीज हो सकती है आपके जीवन में, या तो व्यर्थ की बातें या फिर प्रार्थना। दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं। अगर दोनों चीजें एक साथ हैं तो वहां पर गड़बड़ी है, वहां पर पूरा मन, पूरा हृदय परमेश्वर के लिए नहीं है। व्यर्थ की बातें आपको प्रार्थना करने से रोक लेंगी।
और प्रार्थना आपको व्यर्थ की बातों को सोचने, बोलने या करने से रोक लेगी। हालेलुया। तो या तो आप प्रार्थना करने वाले जन प्रभु की दृष्टि में बने, या फिर व्यर्थ डाकुओं की खो जैसे इंसान परमेश्वर की दृष्टि में बने। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले जन बनते हैं, आप ये निर्णय करते हैं कि हाँ मैं प्रार्थना करूंगा, हाँ मैं प्रार्थना करूंगा, हाँ मैं प्रार्थना करूंगा, ये अंतिम समय है। बाइबल बताती है अंतिम युग में बेहतर है कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातचीत करें, बाइबल पढ़ें, अपना समय व्यर्थ की चीजों में ना लगाएं। ये देह है, जो हमारी देह है, आपकी जो देह है, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और अगर इसको डाकुओं की खो बना दिया है, डाकू की खो से मतलब क्या है? अश्लील बातें अगर मुंह से निकलती हैं, गालियां अगर मुंह से निकलती हैं, व्यर्थ की बातें मुंह से निकलती हैं, तो वो डाकू की खो बना हुआ वो घर है। अनावश्यक चीज़ें आप अगर टीवी पे देखते हैं, सुनते हैं, मोबाइल पर देखते या सुनते हैं, तो वो डाकुओं की खो बना हुआ है। डाकू, जिसमें डाकू लोग घुसे हुए हैं। मोबाइल की व्यर्थ चीज़ें ये डाकू हैं जो आपकी चीज़ों को चुरा करके ले जा रही हैं। शैतान और किसी चीज़ के लिए नहीं आता, शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। वो चोर है, वो डाकू है। आप सोचते हो कि ये मैं जो देख रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो चोर और डाकू जो शैतान है, वो उन्हीं चीजों के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। उन्हीं चीजों के द्वारा जो आप देख रहे हो, खराब चीजें जो देखेंगे, तो वो डाकू, शैतान, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं उन चीज़ों के द्वारा प्रवेश कर जाती हैं। फिर आपके घरों में परेशानियां आती हैं, फिर आपके चीज़ों को गड़बड़ी आप देखते होते हुए आप सोचते हो कि प्रभु ने क्यों नहीं बचाया। प्रभु कहेगा, मेरी देह, मेरा निवास स्थान तुमने डाकू की खो क्यों बनाया है? तुमने मेरी जगह को डाकुओं के लिए क्यों दे करके रखा हुआ है? अगर आज आपके जीवन में ऐसे डाकू छिपे हुए हैं, तो आज आपको निकालने की आवश्यकता है। प्रभु से कहने की आवश्यकता है, वो डाकू, वो चोर, वो अशुद्ध आत्माएं, वो दुष्ट आत्माएं, वो शैतान मेरे जीवन से निकल जाए प्रभु, और मेरा शरीर, ये देह, मेरा जीवन प्रार्थना का घर बन जाए। जब तक डाकू रहेंगे आपके जीवन के अंदर, वो प्रार्थना का घर नहीं बन सकता है। डाकू मतलब शैतान, अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, जो टेलीविजन चैनल्स के कार्यक्रम, व्यर्थ के कार्यक्रम को देखने के द्वारा वो डाकू आपके जीवन में आ जाते हैं। लिटरली डाकू आते हैं आपके जीवन के अंदर। आपको लग सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आत्मिक जगत में उस समय इतनी हलचल हो रही होती है। जब आप कोई व्यर्थ की चीज मोबाइल पर देखना शुरू करते हो, तुरंत शैतान जो है कहता है कि घुसो, करो चोरी यहां पर। इसने हमें अनुमति दे दी, इसने हमें परमिशन दे के रखी है, अब तो हम इसका जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। डाकू किसी इंसान के लिए फायदे के लिए नहीं आते। डाकुओं का काम है चीजों को नाश करना, खराब करना, आपको परमेश्वर से दूर लेकर के चले जाएंगे। वो अशुद्ध आत्माएं और वो दुष्ट आत्माएं, वो शैतान, जिनको आज आप डाकू नहीं समझ रहे, जिनको आप चोर नहीं समझ रहे, जिनको आप समझ रहे हैं कि इनका कोई भी ज्यादा असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, उन डाकुओं को पहचानो जो आज आपके जीवन को परमेश्वर से दूर लेकर के जा रहे हैं। 25 साल पहले जितना ज्यादा लोगों को प्रार्थना में जागरूकता थी जब मैं प्रभु में आया था, उस वक्त आज उतनी नहीं है, कम लोगों में है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है,
बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन कम हुई है। बहुत सारे लोग अलग अलग डाकुओं के द्वारा घेर लिए गए हैं। किसी को बेरोजगारी ने घेर रखा है, किसी को बीमारियों ने घेर रखा है, किसी को क्लेश ने घेर रखा है, किसी को और अलग अलग प्रकार के पापों ने घेर करके रखा हुआ है, जिससे कि वो प्रार्थना ना कर पाए। ये घर प्रार्थना का घर ना कहलाया जाए। आज आपको अवसर मिला हुआ है। वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य जानो। अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना एक बार मिस्र देश ने। पुराने नियम में एक जगह पर लिखा है मिस्र देश ने अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना, इसलिए उसके ऊपर विपत्ति आ पड़ी। आज आपको अवसर मिला हुआ है, हम सबको अवसर मिला हुआ है कि हम प्रार्थना का घर कहलाएं। लेकिन अगर डाकुओं ने कहीं पर भी हमारे जीवन में घुस करके हमारे जीवन को छीन लिया है, हमारे जीवन की आशीषों को छीन लिया है, प्रार्थनाओं को छीन लिया है, बाइबल पढ़ने को छीन लिया है, तो आज जागरूक बनो। प्रभु आपकी सहायता करे। जागरूक बहुत कम लोग आज हैं जो प्रार्थना का बोझ लेकर के चलते हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। लेकिन जो बोझ लेकर के चलते हैं प्रार्थना का, वो परमेश्वर के सबसे ज्यादा निकट होते हैं। आप चाहते कि आप प्रार्थना का घर कहलाओ या डाकुओं की खो कहलाओ, निर्णय आपके हाथ में है। आप सुरती गुटखा खाते हो, पान मसाला खाते हो, दुनिया भर की व्यर्थ की चीजें खाते हो, घर में लड़ाई झगड़ा करते हो, सीधी बात है कि डाकू आपके घर में घुसे हुए हैं, आपके जीवन में घुसे हुए हैं। डाकू मतलब शैतान, अशुद्ध आत्माएं और दुष्ट आत्माएं। आपकी वजह से घर में क्लेश है अगर, तो सीधी बात है कि डाकू ने पूरा घर आपके जीवन को कैप्चर करके रखा हुआ है। आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब डाकू आपके जीवन में घुसा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो चाहता है कि इन डाकुओं से हम आजादी को प्राप्त करें। और आज भी परमेश्वर अपने वचन का कोड़ा उठाने के लिए तैयार है, अगर हम अपने जीवन को उसको देने के लिए तैयार हैं तब। यीशु मसीह ने जैसे वहां के लेन देन करने वाले के पीड़े को उलट दिया, वो आपके जीवन को उलट देगा। आप एक बार अनुमति दे के देखो, प्रार्थना करके देखो, प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को बना। अगर आप नहीं भी करोगे और प्रभु आपको अगर प्यार करता है तो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को परमेश्वर भेज देगा। वो कोड़ा लेकर के आएगा और वो कोड़े से मारेगा उन चीजों के लिए। उसमें आपको भी पीड़ा होगी, आपको भी लगेगा ये कैसा परमेश्वर जो अब कोड़ा चलाने लगा, ये तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन अब कोड़ा कैसे इसके हाथ में आ गया, कोड़ा कैसे हाथ में आ गया। लेकिन वो भी हमारी भलाई के लिए है, क्योंकि हमें प्रार्थना का घर कहलाने के लिए, बनाने के लिए कि हम प्रार्थना का घर कहलाए, प्रभु चाहता है। प्रार्थना करो। आप प्रार्थना के जन, प्रार्थना करने वाले जन के रूप में जाने जाओ। आप उन लोगों के रूप में न जाने जाओ जो गाली देने वाले, तमाम प्रकार के गलत तस्करी करने वाले, खराब काम करने वाले, ऐसे खराब लोगों के नाम पर आप ना जाने जाओ। आप जाने जाओ क्या, कि वो प्रार्थना करने वाला इंसान है, वो प्रार्थना करने वाला बेटा है, वो प्रार्थना करने वाली बेटी है। अगर आज आप चाहते हो कि हाँ मैं प्रार्थना के नाम पर जाना जाऊं, मेरा प्रभु मुझे देखे तो कहे कि ये मेरा प्रार्थना का घर है, आप चाहते हो कि आपको किसी और नाम से नहीं, लेकिन प्रभु आपको प्रार्थना के घर के नाम से जाने कि मेरा प्रार्थना का घर है, सब जातियों के लिए, पूरे संसार के लिए, तो आज अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे प्रार्थना करने की सामर्थ्य दे। प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे प्रार्थनाओं का हृदय दे, मन दे, सब अशुद्धताओं से दूर कर दे और मेरा हृदय प्रार्थना का हृदय बना दे। प्यारे महान परमेश्वर, हे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर कि आपका वचन कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा।
लेकिन उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह जबकि लोगों ने उसको डाकुओं की खो बना दिया, और प्रभु आपने कोड़े को उठाया, आपने वहां की चीजों को उलट दिया प्यारे परमेश्वर, और आपने कहा क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के प्रार्थना का घर कहलाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हम चाहते प्यारे परमेश्वर हमारी देह भी प्रार्थना करने वाली देह के रूप में जानी जाए। सामर्थी परमेश्वर, आज जिन भाई बहनों ने ये निर्णय किया कि वो प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना के नाम से जाने जाएंगे, वो दिखावे की प्रार्थना नहीं लेकिन सच्ची प्रार्थना के नाम से जाने जाएंगे। पिता परमेश्वर